विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर की क्लास बच्चे और बचपन के अंतर्गत इकाई पढ़ रहे हैं। फोर्थ इकाई के अंतर्गत हमने ऐसे बहुत सारे प्रकरणों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से हमने किए हैं। और आज का हमारा जो प्रकरण है, हमने पिछले प्रकरण के अंदर पढ़ा था, टॉपिक था शैशवावस्था। क्या पढ़ा था? मतलब हमारा टॉपिक था शैशवावस्था। हमने शैशवावस्था पढ़ा था। इसे बोलते हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। क्या बोलते हैं इसका? जीवन का जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? वो है हमारा शैशवावस्था। और शैशवावस्था के बारे में हमने देखा था, पढ़ा भी था कि शैशवावस्था जो है, इस समय हमारे जो बालक की जो आयु होती है वो हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर को बताया था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक हमने इसके अंदर पढ़ा था। और यह अवस्था इस बच्चे के ऊपर माता पिता हर एक इंसान को इस बच्चे के प्रति, इस शिशु के प्रति हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिसके अंतर्गत बालक की समस्त प्रकार की क्रियाओं के बारे में, गतिविधियों के बारे में जानकारी जो है हम शैशवावस्था करते हैं। माँ अपने बालक के प्रति, उस शिशु के प्रति सबसे अधिक ध्यान है वो इस शैशवावस्था में। कहते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? शैशवावस्था। इस शैशवावस्था के अंदर बालक की सही प्रकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी के अंदर आज का हमारा टॉपिक चलेगा, वो है शैशवावस्था की विशेषता। क्या पढ़ेंगे? शैशवावस्था की विशेषता हम पढ़ेंगे। शैशवावस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे। इस शैशवावस्था की विशेषता के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी विशेषता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शैशवावस्था की विशेषता में पहले आती है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। कौन सी आती है? मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। तो शैशवावस्था की जो विशेषता है, उसमें पहले विशेषता आती है वो मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। मानसिक मतलब मस्तिष्क। शिशु की मानसिक क्रिया जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना और संवेदना। कौन कौन सी? जैसे हम पढ़ते हैं, पहला आता है स्मृति, ऐसे बोलते हैं, स्मरण कहते हैं। फिर ध्यान, संवेदना, कल्पना और प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए, हम पढ़ेंगे मानसिक क्रिया की तीव्रता, स्मृति, स्मरण, ध्यान, संवेदना, कल्पना और प्रत्यक्षीकरण आदि विकास में प्राप्त होती है। 3 वर्ष की बालक, 3 वर्ष तक की आयु में, मतलब जो शिशु होता है उसकी 3 वर्ष तक की आयु तक, कितने वर्ष तक? 3 वर्ष की आयु तक लगभग सब मानसिक क्रियाएं कार्य करने लगती है। इसकी वो 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक की आयु में लगभग सब मानसिक
मानसिक क्रिया या शक्तियां कार्य करने लगती हैं। 3 वर्ष की आयु में लगभग सब मानसिक क्रिया या शक्तियां कार्य करने लगती हैं। मतलब जब बालक 3 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तो उसकी सब मानसिक या शक्तियां जो होती है वो कार्य करने लगती है। शैशवावस्था में जब बालक पहुंचता है, इस अवस्था में शैशवावस्था में जब बालक पहुंचता है तो उसकी मानसिक जो दृष्टि होती है वो विकसित नहीं होती है। क्यों कि बालक में शैशवावस्था तक पहुंचता है तो बालक की जो क्रिया होती है, दृष्टि होती है, मानसिक दृष्टि वो विकसित नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी वो मानसिक योग्यताओं को विकास करने में इस काल के अंदर आरंभ करता है। मतलब 4 से 5 वर्ष, इसमें 4 से 5 वर्ष की आयु तक वो निर्णय क्रियाएं भी कहते हैं। मतलब मुझे ये गलत है या सत्य, गलत है या सही है, उसके बारे में उसको जानकारी इस शैशवावस्था 4 से 5 वर्ष के अंदर मिलती है। इसके अंदर 4 से 5 वर्ष की आयु में निर्णय मतलब निर्णय लेने की क्रिया उसमें विकसित होती है। अगला है शारीरिक विकास में तीव्रता। सेकंड नंबर कौन सा है? शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता। सेकंड नंबर पढ़ते हैं हम शारीरिक विकास में तीव्रता। मतलब शैशवावस्था में प्रथम कौन से प्रथम कि शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों, प्रथम मतलब 3 वर्षों में शिशु की शारीरिक विकास जो वो अत्यंत तीव्र, अत्यंत तेज गति से होता है। कितने अवस्था में? शैशवावस्था के अंदर जो है शैशवावस्था के प्रथम शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों तक, 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति अत्यंत तेज होती है। कौन सा होता है? शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों के अंदर बालक के शिशु की जो शारीरिक विकास की गति होती है वो अत्यंत तीव्र होती है। उसके भार, लंबाई और वृद्धि होती है। 3 वर्षों के बाद उसकी गति धीमी हो जाती है। 3 वर्षों से पहले तो उसकी गति तीव्र होती है और 3 वर्षों के बाद उसकी गति कैसे धीमी होने लगती है, जिसके अंतर्गत उसकी इंद्रिया समझ तो त्वचा, जीभ, आँख, कान और नाक, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं इन इंद्रियों के द्वारा और कर्मेंद्रियों के द्वारा आंतरिक भाग, मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है। मतलब क्रम के अनुसार विकास होता है। हमारे आंतरिक भाग में और बाह्य भाग में जो विकास होता है बालक के, वो अंदर क्रमिक विकास के तौर पर होता है। तीसरा आता है हमारा, वह है हमारा सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता मतलब कि शिशु में सीखने की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। शैशवावस्था के अंदर जो बालक होता है वो किसी भी क्रिया को सीखने के लिए उसमें तत्परता रहती है, सीखते हैं और वो अनेक आवश्यक बातों को भी सीख लेते हैं। मतलब अनावश्यक बात नहीं, आवश्यक बात, जैसे मुझे पानी पीना है या मुझे खेलना है या मुझे सोना है या मुझे खाना खाना है, इस प्रकार की क्रियाओं के बारे में उसको ज्ञान रहता है। मतलब बालक
प्रथम 6 वर्षों में या बाद में 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। मतलब जो बालक 6 वर्षों में जो सीखता है वो 12 वर्षों में उसे दुगना सीख लेता है। ये किसने कहा? गैस लेने का। किसने कहा? गैस लेने का है कि प्रथम 6 वर्षों में जो बालक सीखता है वह 12 वर्षों के अंदर उसको दुगना सीख लेता है। मतलब ये हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है इसे बताया गया है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में वर्षों में और बाद में 12 वर्षों में दुगना सीख लेता है। दुगना सीख लेता है। कितने वर्षों में? प्रथम 6 वर्षों में और 12 वर्षों में उसको दुगना सीख लेता है। तो ये बालक जो है वो शैशव अवस्था के अंदर सीखने की प्रक्रिया होती है वो तीव्र होती है। तो मेरे विद्यार्थियों, हमने शैशव अवस्था की विशेषता के अंतर्गत हमने 3 बिंदु पढ़े हैं। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। अगले जो हम पढ़ेंगे वो अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।